एक मिनट, चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर आपने 7 बोला है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 है मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मतलब दो क्वेश्चन है इसमें, है ना। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, है ना। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, 3 कंस्ट्रेंट्स दी गई भाई इसमें। पहला है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, लेस देन और इक्वल टू 120, इसको नंबर 1 दे दो। दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, नंबर 2 दे दो। ओके, एंड x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 3 आपको दी गई हैं। 7x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और बाकी वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो तो होती हैं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे, वो तो हुआ ही करती हैं, है ना। अब अपन को इसको यार ड्रॉ करना है, तो चलो ले लो x एक्सिस और y एक्सिस ले लो। ये y एक्सिस ले लिया, ये x एक्सिस ले लिया, ये x एक्सिस है यार, ये y एक्सिस है, ठीक है, x और y एक्सिस है। चलिए देखिए, जो पहला है वो है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 0 120। तो x प्लस 2y, सबसे पहले इससे इक्वालिटी बनाओ, तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 120, डिवाइड कर दो यार। तो x अपॉन 120 प्लस y अपॉन 60 इक्वल टू कितना 1, मतलब x में पॉइंट गया 120,0 और y में गया 0,60। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और ये 120, ठीक है ना। तो 20 का भी लेता मैं तो ठीक रहता, 20 का ले लो। चलो इसको ले लो, 20 का ले लो, सही डायग्राम बनेगा, जल्दी बन जाएगा। तो ये 20 40 60 60 और क्या 80 100 और 120। चलो तो ये वाला पॉइंट बन गया 120,0 और ऊपर 20 यानी कि 0,60, ठीक है। चलो जी ड्रॉ कर दो इसको मिला के, ये इससे जाएगा, चला गया, ये इससे चला गया, ठीक है ना। ओके, ये पॉइंट चला गया। अब देखिए रीजन देखते हैं, तो क्या कह रहा है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120। तो x की जगह 0, y की जगह भी 0, लेस देन 120 ट्रू है, तो मतलब अंदर की तरफ का रीजन, तो ये अंदर का रीजन शेड कर दो। एक रीजन तो ये हो गया, ठीक ना। चलिए मोबाइल में सोल्यूशन निकाल लीजिए, मैच करते जाइएगा, ठीक है ना, डली हुई फाइल। चलिए तो ये हो गया 120,0 एंड दूसरा ड्रॉ करना है यार, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। मैं रफ करता जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट सबसे बनता है क्योंकि ये दूसरा रीजन में ड्रॉ करता हूँ। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो इक्वालिटी के लिए x इक्वल 60 लो इक्वल, तो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 60 इक्वल टू 1, मतलब x में भी 60 और y में भी 60। तो भैया 3 यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया 60,0 और ये हो गया 0,60, यही है। ओके, तो 0,60 तो यार यहीं से जाएगा, है ना। बट इस बार जो लाइन है, पहले मैं थोड़ी सी ऐसी शेड कर लूँ, ये लीजिए, ये लीजिए। अब देखिए ग्रेटर देन 0 मतलब बाहर की तरफ, क्योंकि x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, 0 पुट करो, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 60। क्या 0 60 से बड़ा होता है? फॉल्स, मतलब ओरिजिन जो है इसका सपोर्ट नहीं करेगा, कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ इसकी रीजन सेट कर दो, तो ये देखिए बाहर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ रीजन गई, ये देखो बेटा। अच्छा यहाँ पर अब जैसे ये आ जाता है, यहाँ नीचे लाइन आ गई, तो ये मत शेड किया करो, सोचा करो यहाँ से उठा के जाओगे तो यहाँ से तो शुरू हो जाएगा ना, फिर ऐसे ऐसे गए डॉट 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 डॉट, फिर इसके बाद ये तो कंट्रोल होगा ना, ये ऐसा समझ गया ना। हाँ भाई ये आपके काम का नहीं, बिकॉज ये लेस देन 0 है, नीचे y लेस देन 0 है, बट इसकी वजह से इस तरफ तो होगा ना शेड पूरा। चलो हो गया। तीसरी लाइन आपको दिक्कत कर रही होगी, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैसे बनाए, है ना। चलिए देखिए 0 0 वो देख लेंगे, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहले उसको शेड कर लेते हैं। मैं देखो भाई कैसे इसको शेड करेंगे, पहले इसकी लाइन देखो, x माइनस 2y इक्वल टू 0, बोलो यस। x इक्वल टू 2y यानी y इज इक्वल टू कितना 1/2x, बोलो हाँ जी, y इज इक्वल टू 1/2x, क्लियर, ठीक। y इज इक्वल टू 1/2x मतलब y इज इक्वल टू mx, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द
ओरिजिन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स का रिलेशन है, तो आप इसको कहीं से भी एक स्ट्रेट लाइन निकाल दो, ठीक है ना, कहीं से भी स्ट्रेट लाइन निकाल दो। अगर m की बात करनी है, अगर m देखना है तो लियो कंपेयर कर दो भाई y इक्वल टू एम एक्स। तो m की वैल्यू क्या है बेटा 1/2। m क्या होता था लास्ट ईयर tan थीटा इक्वल टू 1/2, यानी थीटा इक्वल टू कितने डिग्री 30 डिग्री। नहीं होता, tan में 30 डिग्री नहीं होता, मैंने साइन में सोच लिया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 30 होता है। tan में m में 1/2 पता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते अपन, m में 1/2 होता ही नहीं है, मतलब कहीं होता होगा अपन को नहीं पता, है ना। तो m, चलो कोई भी लाइन ले लो, तो y इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन ले ली, ये बन गई सीधे लाइन। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, पता नहीं है, बस ये पता है कि हाँ ओरिजिन से जाएगी, तो ले लिया, ठीक है ना। नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म होता है ना ओरिजिन से जाने वाली लाइन का। y इक्वल टू एम एक्स लास्ट ईयर पढ़ा था, ओरिजिन से जाने एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट होता था। ये देखो, अगर लाइन y एक्स से सी इंटरसेप्ट काटती थी तो इक्वेशन होता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब c कुछ ना कुछ होता था। अब इस c को कम करते 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 ओरिजिन से गुजार दो, तो c की वैल्यू कितनी 0, तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन बन जाती थी y इक्वल टू कितना एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। चलो यार, तो ये बन गई ओरिजिन से जाने वाली लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, अच्छी बात है, ये लाइन बन गई, ठीक है नहीं जी। ओके, अब क्या कह रहा है अपने पास, अब देखो ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0। अब देखो इसमें इक्वालिटी लानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा इसको और आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जी, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो y इधर जान दो, तो 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x बाई 2, 2 इधर आ गया, लेसर उल्टा बोल रहा हूं मैं, y उधर जाएगा तो y लेसर हो गया ना, y क्या हो गया लेसर। एक तो तरीका ये है, बट ये तरीका गलत है बच्चों, मैथ्स कहती है ये तरीका गलत है। तरीका सही क्या है, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा माइनस x, और ये क्या हो गया बेटा प्लस 2y, ये चोंच पलट जाएगी लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस साइन का हाँ बिल्कुल, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, भूल जाओ तो देख लो, ये 3 है ये 4 है, अभी कौन बड़ा 4, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो तो -3 -4, अब कौन बड़ा -3, पलट गई चोंच ना, यस, तो इससे याद रहता है। चलो तो साइन बदल गया माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना। अब इसको यहाँ भेज दो, तो 2y लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया प्लस x हो गया, y लेस देन और इक्वल टू x बाई 2, मतलब y छोटा है और x बाई 2 बड़ा है, ठीक है ना, y छोटा है x बाई 2 बड़ा है, मतलब x की बाउंड्री बड़ी है और y वाला रीजन जो है छोटा है ना, y x बाई 2 से छोटा है, तो मतलब किस तरफ शेड होगा, देखो y छोटा है x बाई 2 से, तो ऐसा रीजन जहां पे y छोटा हो और x बड़ा हो, तो x वाला x की तरफ, ये वाला रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखिए ये वाला रीजन इसका नीचे की तरफ शेड होगा। अब आप कहोगे सर 0 0 रख के क्यों नहीं चेक किया, रख दो 0, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा आपको, 0 0 रख करके आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, ठीक है जी, 0 0 रख करके आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बन जाएगा कि नहीं आया, हाँ नहीं उसमें भी आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, नहीं पहले वाले में एक्चुअली क्या था कि वो रूल गलत था, आया यही था, बट अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं है, वो आया यही था, सेम चीज आई थी, समझ में आया। ओके, तो अच्छा एक तो तरीका ये है कि आप देख लो डायरेक्टली, इसमें y छोटा आ रहा है तो y छोटा किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर इस तरफ y बड़ा होगा इस बाउंड्री के, भाई ये बाउंड्री है, ये y वाली, क्योंकि इस तरफ y एक्सेस भागता तो यहाँ y बड़ा होता है और इस तरफ x एक्सेस भागता तो x बड़ा होता है। फिर भी अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट क्या है 20,0 है कि नहीं है, 20,0 से पूछ लो तुम कि तुम भैया लाइन के नीचे की तरफ आ रहे हो कि ऊपर की तरफ आ रहे हो, इसी से पूछ लो 20,0 से, ये भी बता देगा। चलो रख करके देखो, यहाँ पे क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू, x की जगह क्या है 20/2, तो 0 लेस देन 10, सही की गलत, सही है ना, ट्रू है, मतलब ये ओरिजिन, ये जो पॉइंट है ये इस रीजन का सपोर्ट करता है, तो मतलब अपना रीजन कौन सा वाला है, नीचे वाला, बोलो समझ में आया सचमुच की नहीं आया, आ गया ना। चलो बस, तो भैया अपना जो रीजन है देखो यहाँ पर जो है अपने पास ये रीजन नीचे आ रहा है, तो ये आ गया। अब देखिए कॉमन बाउंड्री शेयर कहाँ पे हो रही है, कॉमन बाउंड्री शेयर हो रही है ये वाली,
1 2 3 4। देखो भाई हो रही कि नहीं हो रही सोल्यूशन में, हो रही है ना, हो रही कि नहीं हो रही है? यस ठीक है ना। इसमें कॉमन बाउंड्री शेयर हो रही है, क्योंकि पहले वाले का जो सबसे बाहर है उसका रीजन आ रहा था अंदर, ठीक है ना। सेकंड वाले का रीजन जा रहा था बाहर, और इस वाले का रीजन आ रहा है नीचे, तो कॉमन बाउंड्री शेयर यहीं पर हो रही है। तो बेटा फिजिबल रीजन आपको कहां से मिलेगा? यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, यहां पे यहां लास्ट तक गया है, और यहां तक गया है। बोलो यस। अब ये पॉइंट निकाल लो। तो ये वाला पॉइंट है 60,0, ये वाला पॉइंट है 120,0। अब बेटा 2 पॉइंट निकालने हैं, एक ये और एक ये। बोलो बेटा यस। वो जो वाला सर शेडेड रीजन है सर, नीचे वाला हाँ सर, उसमें क्या था, y ग्रेटर मतलब y ग्रेटर देन x। ये लिखा हुआ ना y लेस देन x/2, ये लिखा हुआ है y लेस देन x/2। इसी रीजन को तो नीचे ड्रॉ किया ना अपन ने। और क्यों ड्रॉ किया? सरल भाषा में बोला जाए तो x की तरफ ग्रेटर लगा हुआ है, मतलब नीचे वाली पार्ट जाएगी, और y की तरफ ग्रेटर लगा हुआ होता तो y की तरफ जाता। समझ में आया? तो फिलहाल y स्मॉलर है। हाँ आयुष्मान बोलो बेटा। डन, ठीक है जाओ। ठीक है उसको बता दूं कल। ओके चलिए डन, बन जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आया? चलो जी, तो ठीक है। अब बेटा अपन को ये पार्ट निकालने हैं, ये 2 पॉइंट तो पता है, अब ये पॉइंट निकालना है। तो ये लाइन क्या है यार? ये लाइन तो है x इक्वल टू 2y। बोलो है कि नहीं है? x इक्वल टू 2y। अच्छा ये 2 लोगों से भिड़ रही है, एक पहली लाइन से और एक दूसरी लाइन से। तो पहली लाइन से भिड़ा दोगे तो पहली लाइन मैंने कौन सी ड्रॉ करी है? ये अंदर वाली। हाँ बेटा पहली लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है वो बाहर वाली ड्रॉ करी है, 120,0 वाली। तो पहली लाइन जो है ये लाइन नंबर 1 है, ये 1 नंबर लाइन है। तो चलिए सॉल्विंग 1 and 3, सॉल्विंग 1 and 3। तो बिंदास सॉल्व करूं, देखो x प्लस 2y इक्वल टू बेटा 120। बोलो हाँ, x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 120 है ना बेटा। ये पहली लाइन जो x प्लस 2y इक्वल टू कितनी? 120। अब ग्राफ का ध्यान रखना कि गलत पॉइंट गलत लाइन में मत लगा देना, है ना। ध्यान रखना कि कौन सी सॉल्व कर रहे हो। तो पहली वाली जो अपनी थी सबसे बाहर थी, सबसे लास्ट वाली, तो इसको तो x प्लस 2y इक्वल टू 120, और ये भिड़ रही किससे? x इक्वल टू 2y से। खिला दो x की जगह 2y, तो 2y प्लस 2y इक्वल टू 120। बिल्कुल सही कहा आनंद। 4y इक्वल टू 120। बोलो हाँ। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 130। y इक्वल टू कितना आ गया? 30, है ना। y इक्वल टू 30 आ गया। x निकाल लो यहीं पर, तो x इक्वल टू 2y है, तो 2 इंटू 30 कितना? 60। हाँ बोलो। 2y कटेगा ना? कटेगा क्यों? प्लस आएगा यार, x इक्वल टू 2y है। x की जगह 2y पुट किया ना बेटा, ये देखो x की जगह 2y, तो इस इक्वेशन में x की जगह 2y। भाई यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन भिड़ रही थी, तो x इक्वल टू 2y इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y इक्वल टू 30 आ गया। तो x इक्वल टू कितना होगा? 60, क्योंकि x इक्वल टू 2y है, तो 2 का डबल 30 इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो जो पॉइंट आ गया क्या बन गया? 60,30। आया समझ में? ये पॉइंट आ गया 60,30। अब ये फिर इससे बढ़ रही इस लाइन से, तो यहाँ भी निकाल लो यार। तो ये क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट? ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो x की जगह 2y प्लस वाई इक्वल टू 60, 3y इक्वल टू 60, यानी y इक्वल टू कितना? 20, और y का डबल x है, तो 40,20। तो भाई ये आ गया 40,20, 40,20। देखो बेटा 4 पॉइंट बने। हाँ पहला पॉइंट ले लेंगे ये वाला 60,0, दूसरा पॉइंट ले लो बेटा 120,0, तीसरा पॉइंट ले लो 40,20, और चौथा पॉइंट 60,30। और इन चारों पॉइंट पर आप अपना प्रॉफिट फंक्शन लिखा लो। तो एक बार मैक्सिमाइज भी करना है, एक बार मिनिमाइज भी करना है। तो जिस पर मैक्सिमम आ जाए वो मैक्सिमाइज वैल्यू, और जिस पर दो आएंगे ना, 2 क्वेश्चन पूछा है। सर 2 मैक्सिमम आ रही है और 1 मिनिमम। ओके 2 मैक्सिमम आ रहे हैं और 1 मिनिमम आ रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों मैक्सिमम आ रहे हैं, 2 पॉइंट आपको मैक्सिमम दे रहे हैं। चलिए कौन कौन से हैं? 2 पॉइंट आपको 600 मैक्सिमम मिल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो 120,0 पर आप वैल्यू यदि निकालते हैं इसकी 5x प्लस 10y की, तो पुट करिए 5 इंटू 120 कितना आ गया? 600 मैक्सिमम वैल्यू। 40,20 5 इंटू 40 200, और 20 200, तो कितना हो गया? 40,20 पे 400 वैल्यू आ गई। 60,30 पे वैल्यू देखिए, 6 गुणे 5 300, और 10 गुणे 300 600 हो गई, 600 हो गई। और 60,0 पे देखिए 300। तो यार 2 मैक्सिमम आ रही है, एक 120,0 और 40,20। देखो कहाँ है 120,0 एंड 40,30? ये 120,0 एंड 60,30। ओके, ये इस पर वैल्यू जो है मैक्सिमम आ रही है।
ठीक है ना। अब समझिए इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए मिनिमम वैल्यू आपको जो है क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है 300 मिल रही है, तो मिनिमम आंसर तो इसका 300 ही होगा और मैक्सिमम आंसर 600 है। आंसर 600 ही है, बट एक चीज याद रखिए, देखिए 60 से लेके 120,0 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो अगर दो पॉइंट अगर ज्वाइन कर रहे हैं और उसकी मैक्सिमम वैल्यू उन दो पॉइंट पर सेम मिल रही है, इसका मतलब उस पॉइंट पूरे पॉइंट को, उन पूरी लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पर बैठा हुआ हर पॉइंट मैक्सिमम सोल्यूशन देगा। समझ गए ना, मैक्सिमम। तो देख लीजिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। वैल्यू 600 ही आएगी मगर वो सारे पॉइंट इसका सोल्यूशन देंगे। पढ़ लीजिए नीचे क्या लाइन लिखी हुई है। हाँ, एट ऑल द पॉइंट्स, यस, एट ऑल द पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट है उसको ज्वाइन करने वाले ऑल द पॉइंट्स में आपको सोल्यूशन मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, चलो जी और बताओ। ये हो गया। यस, वो बता देता हूँ, डोंट वरी, वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है यार, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, एकदम सेम प्रोसीजर है, सब में वही होगा। तो वो भी बता देता हूँ, रफ कर दूँ ये। चलो बताइए, क्वेश्चन एग्जाम्पल है ना कोई सा, करवा ही देता हूँ, बताओ बताओ जी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, या इस बार जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि फॉर्मुलेशन आना है इनइक्वालिटी का, मतलब ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन जो है डायरेक्टली नहीं आने हैं, मतलब ड्रॉ करने बस को मना किया गया है, बाकी उनको फॉर्मुलेट करने को दिया गया है। मतलब फॉर्मुलेट करना का मतलब है कि जैसे आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं, तो उनको ड्रॉ करना। हाँ, या आपको डायग्राम अपने आप बना करके देगा और बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू निकालो। जो मैंने सैम्पल पेपर देखा है, तो सैम्पल पेपर पड़ा हुआ है ग्रुप में, सैम्पल पेपर में आप देखिएगा कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हैं एकदम सरल है ना। बट आपको ड्रॉ खुद नहीं करना है, ड्रॉ करके देगा, ये लिखा हुआ है उसमें, जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपका जो नया सिलेबस आया है ना आफ्टर कोरोना, तो उसमें लिखा है ओनली फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब उसको सॉल्व करना और उसकी वैल्यू ड्रॉ करना, वैल्यू लिखना, उसका इक्वेशन बनाना, है ना। बट अपन कर पूरा रहे हैं, कोई टेंशन मत लो, पूरा करो, क्योंकि भाई ग्राफ बनाने में कितना टाइम लगने वाला है, कोई फालतू क्यों छोड़े। तो ठीक है, पूरा कर रहे हैं अपन, दैट्स इट। और बाकी सैम्पल पेपर के दो क्वेश्चन आए सैम्पल पेपर में, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो वो दोनों कर लेना 6 का, ठीक है ना। करवा दूंगा, मैं भी करवा दूंगा। चलो देखो क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। मिनिमाइज करना है भैया, एम मिनिमाइज करना है। क्या दिया गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y को मिनिमाइज करना है। तो ये तो भाई सबसे काम की बात होती है, लास्ट में इसको यूज करते हैं ना, 200x प्लस 500y, ठीक है। चलो, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट्स दिया गया है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, पहली कंस्ट्रेंट्स दी गई है। और दूसरी कंस्ट्रेंट्स दी गई है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24, ये दूसरी कंस्ट्रेंट्स दी गई है। चलो ड्रॉ करते हैं इसको, लो भाई। तो पहला इनइक्वालिटी उठा लो यार, इससे इक्वालिटी क्या बनेगी, x प्लस 2y इक्वल टू 100, इक्वालिटी ड्रॉ करने के लिए, इनइक्वालिटी रीजन के लिए। तो x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 50 इक्वल टू 1, मतलब x में 100,0 और y में 0,50। अब देखो भैया, इसको भी सॉल्व कर लो, इसलिए सॉल्व कर लो ये वाला कि कहीं बड़ा ना हो जाए। चलो 10-10 से काम चल जाएगा अपना, 10-10 से काम बन रहा है बच्चों, तो 10-10 की बाउंड्री ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यार पॉइंट क्या बन गया, 100,0, ठीक है ना। और 50, 0,50, तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, तो ये पॉइंट बन गया 0,50। चलो ड्रॉ कर दो इसको। ये ड्रॉ कर दिया, ठीक। पहली लाइन ड्रॉ कर दी, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, पुट कर दो 0, 0, तो 0, 0 पुट करने पर
0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉल्स, बाहर की तरफ भेजो, ये रीजन गया बाहर की तरफ। समझ गए ना 0 0 पुट करना, समझ गया। ऐसे उड़ा के रख दिया मैंने, 0 0 पुट करके देख लो, 0 ग्रेटर देन 100 फॉल्स है ना। False। दूसरा देख लो जी, 3x + 4y लेस देन 24, तो क्या आएगा 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 24, इक्वालिटी लेके आओ, 3 8 24 x/8 और y/6, ओके, x में 8 और y में 6 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x में 8 पर जाना है और y में इतने पर जाना है। यार ये तो बहुत छोटा चला गया रीजन। मैंने 10 10 करके कुछ लिया 9 8 7। दूसरा मैंने 100, ओ हो क्वेश्चन गलत लिख दिया, देखो वहाँ पे 100 कर दिया मैंने, अरे सर इस वजह से वो 10 है, तब तो बात अलग है, 10 है। चलो तो भैया ये ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10,0, तभी तो यार इतना छोटा हो गया, और ये 0,5 हो गया है, यस सर 0,5 अब सही है। अब x में 8 जाना है और y में 6 जाना है, तो x में 8 जाएगा, 5 6 7 8, यहाँ जस्ट 8, ये x में 8 गया और y में कितना 6, 0,6, बोलो ठीक है। x में 8 और y में 6, ड्रॉ करो 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 इस तरीके से। अब आप स्केल लेके करोगे तो आपका बहुत अच्छा आएगा, सुंदर सा। मेरा तो ये पतंग बन रही है, यस। चलिए ये हो गया, अब काम चला लेना जी। क्या कह रहा है, अब लेस देन 0 लेस देन 24 पुट करके देखो, 0 0 से पूछो, तो 0 + 0 लेस देन 24 ट्रू, मतलब अंदर की तरफ, तो ये देखो अंदर की तरफ रीजन ही आया भाई, बन तो गया कॉमन रीजन। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तिकोना बना है, एक ये मिला, बोलो यस, एक ये मिला है और एक ये मिला है, तो एक मिल गया 0,5, एक मिल गया 0,6, और एक दूसरा वाला पॉइंट ये सॉल्व कर लो दोनों को। मैं करूं कि तुम कर लोगे? अब तीनों पॉइंट सॉल्व करके, तो डरना नहीं यार, ऐसे ही है सब कुछ है। चलो ये आ गए यार, तो ये सारे के सारे जो मैंने पढ़ाए, हाँ बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे थे बाउंडेड रीजन वाले। कौन से प्रॉब्लम थे ये? बाउंडेड। अब मैं करा रहा हूँ तुमको अनबाउंडेड का, एक मैंने छोड़ रखा था अनबाउंडेड आप लोग के लिए, अब मैं अनबाउंडेड करा रहा हूँ, ठीक है जी, अनबाउंडेड। चलिए अनबाउंडेड देखते हैं। अनबाउंडेड रीजन मतलब आपका जो रीजन बनेगा वो क्लोज नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे रीजन क्लोज बन रहा था, बंद होके बन रहा था ना, क्लोज रीजन कोई बोलते हैं कॉन्वेक्स रीजन, कई बार बोल दिया था कॉन्वेक्स रीजन, तो कंफ्यूज नहीं होता, उसी क्लोज डब्बे को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स रीजन। अभी तक जितने भी देखे आपने सब ने क्लोज बने, देखो जितने भी क्वेश्चन बने सब में क्लोज रीजन बने। अब एक क्वेश्चन देखो बेटा ओपन रीजन वाला, हाँ अब एक क्वेश्चन देख लो ओपन रीजन वाला। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन देख लो ओपन रीजन वाला, बताओ कौन सा? एग्जाम्पल ही दे दो, एग्जाम्पल है ज़्यादा सही रहेगा। चलो दो जी मुझे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है उसी को देख लेते हैं। चलो, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, मिनिमाइज करना आपको, मतलब फंक्शन लिख लो, z इक्वल्स टू है -50x + 20y। यार -50x + 20y अपने पास फंक्शन है, ठीक है ना, -50x + 20y। अब आपको जो कॉन्स्टेंट्स दी गई हैं, जो शर्तें दी गई हैं वो ये हैं। पहली शर्त दी गई आपके पास 2x - y ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, पहली शर्त ये दी गई है। दूसरी शर्त दी गई आपको, दूसरी कंस्टेंट्स है 3x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना। और तीसरी शर्त दी गई है 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 12। ये तीन शर्तें दी गई हैं। इन तीन शर्तों के अंतर्गत आपको इस दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है, टू मिनिमाइज। मैंने क्यों लिख लिया मिनिमाइज? क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात पहले ही बता देता हूँ कि अगर बाउंडेड रीजन बनता था तो आपको केवल 3 को ड्रॉ करने में काम चल जाता था, इसको इसको और इसको। बट यदि अनबाउंडेड रीजन बना तो आपको ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी देखेंगे कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखो सॉल्व करते हैं इसको। जैसे पहला कर्व है अपने पास 2x - y
लेस देन और इक्वल्स टू 5, पहला कर्व है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई लेस देन ग्रेटर देन -5, ठीक है, चलो सॉल्व करें। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 ले लो, तो x 2x अपॉन -5 माइनस वाई अपॉन -5 इक्वल टू 1, तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, x बेटा इसको लिख सकता हूँ -5/2 और प्लस y में आएगा 5 इक्वल टू 1। बोलो बना कि नहीं बना? बना। मतलब x में जाएगा -5/2, -5/2 मतलब -2.5, -2.5, अरे 5/2 ढाई तो होता है 2.5, हाँ ये सर 2.5 2.5 वही है ना, और -2.5 वाई में कितना गया 5। चलो ड्रॉ कर लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। चलिए तो x में -5/2 यानी -2.5, ये -1, ये -2 और ये -3, और इसके बीच में आएगा क्या -2.5 मैंने -5/2, 0। बोलो यस, ठीक है ना। और y में कितना 5 यानी 0,5, तो 1 2 3 4 5, तो यार ये पॉइंट गया अपना 0,5। अब आप ड्रॉ कर दो यार, देखो ये इधर की पीछे वाली लाइन अपने कोई काम की नहीं, बट आगे वाली बहुत काम की है, क्योंकि अपन का एरिया ये है, तो इसको आप जो है ड्रॉ तो कर सकते हो। यही दिक्कत होती बोर्ड में, स्केल हो चलती नहीं है। चलो ये ड्रॉ कर दिया, कैसी लाइन है? इक्वलिटी की इनइक्वलिटी, इक्वलिटी है। इक्वलिटी मतलब कैसी लाइन? डार्क लाइन। यस सर। बच्चों ये लाइन जान दो, ऐसे सीधे जान दो, सीधे देखो, बट काम की ये है, ये काम की नहीं है। देखना बुक में कैसी बना है, डार्क पीछे बनाया नहीं होगा, बनाया नहीं है तो छोड़ दिया इसने, काट दिया यहाँ से, है ना। मगर इसका मतलब ही नहीं कि वहीं से शुरू हो रही है, बनाया यहीं से है ना उस, बट वो पीछे का कोई काम का नहीं है, तो उसको ऐसा करके छोड़ दो आप, ये छोड़ सकते हो ऐसा रे बना करके, ठीक है। पहली लाइन बन गई, अच्छी बात है जी। अब देखो रीजन पता करते हैं। 2x 0 - 0 ग्रेटर देन -5, ट्रू भाई। 0 - 0, अगर 0 - 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 -5 से ग्रेटर होता है, ट्रू। मतलब अंदर की रीजन ड्रॉ होगी, अंदर की रीजन ड्रॉ होगी, तो कैसे देखो ये पूरा जाएगा। अब देखो ये है तो यहां तक डॉटेड, और इसके बाद शेड करो, ये काम का नहीं है, ये शेड कर दो। मतलब इधर का पूरा इलाका अपने गेंत दिया, समझ गए ना, शेड कर दिया। चलो अब दूसरा आ जाओ भाई, ये हो गया। अब दूसरा आ जाओ, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, x अपॉन 3 यानी x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, x में 1 वाई में 3, x में 1 वाई में 3, x में ले लो 1 और y में 1 2 3, 1 2 3, ये पॉइंट है बेटा 0,3 और 1,0। ड्रॉ करो, ठीक है। हाँ जी। अब क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 3, तो 0 + 0 ग्रेटर देन 3, फॉल्स, बाहर की तरफ, तो ये रीजन भागा बाहर की तरफ। ठीक है, ये रीजन भाग गया पूरा बाहर की तरफ, ये देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है रीजन। देन थर्ड, 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 12, तो x अपॉन 6, बोलो हाँ, माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू कितना 1, लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब x में 6 और y में 4, तो 4 को माइनस करो पहले। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई 2x के नीचे 12 गया और -3y के नीचे भी 12 गया, इक्वल टू 1। 2 से 6 बार और 3 से कितने बार? 4 बार, बट यहाँ तो प्लस चाहिए ना, तो ये माइनस को नीचे भेजना पड़ेगा ना भाई। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, यस और नो? यही तो किया है ना, हाँ यही लिखेंगे भाई। ऊपर वाले में देखो ना y का नीचे भेजा था, तभी तो वो कैंसिल हो गया था हालांकि, बट इसमें तो जाएगा -5, तो -5/2 पीछे आया था ना, बोलो याद आ गया? तो भाई x में 6 और y में 4, -4, हाँ x में 6 और y में -4,
चलिए y में -4, सब कुछ हो गया इस क्वेश्चन में। 1 2, ये कितने पे गया था, इसका तो कोई नाम ही नहीं था। 2 3 4 5 6। देख भाई x में 6,0 और y में -4, -1 -2 -3 -4, 0, -4 ड्रॉ कर दो। चलो ये लाइन गई बेटा, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके जी, ये लाइन चली गई। ठीक, अब इस लाइन का रीजन शेडेड ड्रॉ करना है। सर ये तो लाइन ही नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, बन रही होगी, वही बन रही है, वही लास्ट वाली। 6 हाँ वही देखो, ऊपर जा रही है। 6,0 जा रही नहीं, जा रही है, जा तो रही है, वही तो है। पीछे बनाया नहीं ना, वो पीछे बनाया नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना। चलो ठीक है जी, Yes, sir. चलो 6,0 से ये लाइन चली गई। अब इसके बाद इसको ड्रॉ करना है। देखो तो 0 - 0 <12 सेटिस्फाई, मतलब ओरिजिन के अंदर की तरफ। तो देखो 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 देखो, देखते जाओ, बताता हूँ। पूरा समझ में आया बच्चों? अब देखो यार, अब इसमें अपने पास बहुत सारे फिजिबल रीजन आ चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब देखो इस तरफ से पूरा खुला हुआ Yes, sir. है ना, ये पूरा हाँ अनबाउंडेड है। अब अपने पास जो बाउंड्रीज मिली हैं, कहाँ कहाँ पर मिली है, देखो बेटा एक बाउंड्री मिली है 0,5 पे, यस सर। देख लो बुक में 0,5 पे एक बाउंड्री मिली है। Yes, sir. एक बाउंड्री मिली है अपन को बच्चों 0,3 पे, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एक बाउंड्री मिली है 1,0 पे, और एक बाउंड्री मिली है 6,0 पे। यही 4 बाउंड्री मिली है। सर Sir, एक और मिली है। 1 मिनट तो ढूंढने दो मुझे, फिर कौन सी बाउंड्री मिल गई है। ये क्या है? वो नहीं, वो बात का काम है। अभी बस 4 बाउंड्री दिख रही हैं, ठीक है ना, और तो कोई नहीं है। नहीं, 4 बाउंड्री हैं। तो ये अपना बाउंडेड रीजन जो आया है, इसमें अपने पास देखो इधर पीछे तो कोई है नहीं, जो है इसके आगे, क्योंकि ये लाइन ने बाहर फेंका है रीजन। Yes, sir. बोलो हाँ, तो पीछे तो कोई आएगा नहीं। तो यही 4 पॉइंट मिले, 0,5 0,3 1,0 6,0। Yes, sir. बस सर। ओके 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 ओके, चलिए देखिए जरा 4 पॉइंट दिख रहे हैं क्या आपको सोल्यूशन में? हाँ, 0,5 0,3 1,0 6,0 दिख गए। Yes, sir. Yes. अब इन 4 पॉइंट पर आप वैल्यू निकालिए, इन चारों पॉइंट पर वैल्यू निकालिए, जिसको बोलते हैं अपन वैल्यू। उसी तरीके से कौन सी मेथड से? कॉर्नर पॉइंट मेथड से है। Yes, sir. चलो तो बना लो, अपने पास क्या है कॉर्नर्स। सर यहाँ पे लाइन ने तो इंटरसेक्ट ही नहीं किया एक भी। अभी हाँ नहीं करा ना, बिल्कुल नहीं करा, Easy and bound. बिल्कुल। इसी अनबाउंडेड भी, अगर लाइन इधर से इंटरसेक्ट करती और अंदर की तरफ आता रीजन, तो बाउंडेड हो जाता। मान लो यहाँ पर एक लाइन ऐसी होती, तो सर अपन को एक पॉइंट नहीं। तो रीजन अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले देखते जाओ कैसे करना है। यहाँ तक आ गया ना समझ में? चलो अपने पास कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं यार? 0,5, और दूसरा कौन सा पॉइंट है? 6,0 0,3 1,0। चलो वैल्यू देखो, 50x - 20y। 0,5 में पहला तो 0 हो गया, दूसरे में 20 पंचे 100। देखो वैल्यू आ रही 100, 100 है। Yes, sir. दूसरे वाले में 5 है -300, यस Yes, सर। sir. तीसरे वाले में 20 या 60, यस Yes, sir. Yes. और एक में आई भाई -50। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 4 वैल्यूज आ गई। यस सर। अब हमें मिनिमाइज करना था कि मैक्सिमाइज? मिनिमाइज करना था। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बोलो? Minimum value. -300, ये आ गई मिनिमम वैल्यू। Yes, sir. मिनिमम वैल्यू आ गई। Yes, sir. अब देखो और टफ सेगमेंट अब शुरू हो रहा है। अब टफ सेगमेंट शुरू होने वाला है, दिक्कत वाला सेगमेंट थोड़ा सा। ये आपके पास -300 है। बाउंडेड ऑन रीजन जब होता है, तो बाउंडेड रीजन में संभावनाएं ये बनती है कि सल्यूशन इसके बाहर भी बैठा हो। अनबाउंडेड में, मैं बाउंडेड बोल गया। अनबाउंडेड रीजन में संभावना ये भी बनती है, पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जो सल्यूशन है, जो आया है, जो हमारा आया है, वो किस तरफ आया है? इसमें, इस पे देख के आया है ना। बट यहाँ तो खुला आसमान है, तो यहाँ भी तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकता है, है ना। फिलहाल कम की बात हो रही है, Yes, sir. तो मतलब कम वैल्यू इस क्वेश्चन में, कम वैल्यू। अगर ज़्यादा होता तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा निकले। Yes, sir. Yes. अभी फिलहाल है कम वैल्यू, तो हम इनइक्वालिटी से पूछते हैं इससे कि जेड, क्या तुम्हारी खुले आसमान में, इस खुले रीजन में तुम्हारी वैल्यू -300 से कम हो सकती है? यस सर। हम पूछते हैं कि जेड क्या है बेटा? -50x + 20y। बोलो हाँ। क्या तुम्हारी वैल्यू लेस देन -300 हो सकती है Yes, sir. इस खुले आसमान में? Check कर
समझ गए ना? क्या इस खुले आसमान में तुम्हारी वैल्यू -300 से कम हो सकती है क्या? चलो इसको सॉल्व करना है। तरीका माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा? 50x माइनस 20y ग्रेटर देन 300। बोलो हाँ। चलो ले आओ। 50 के नीचे x बटे 6 और का प्लस y के नीचे 20 बटे 300 15 yes, और माइनस 15। बोलो हाँ। और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 1, क्योंकि 300 नीचे ले आया ना अपन ने। तो x में मिल गया 6 और y में मिल गया -15। x में है 6, y में -15। देखिए देखना जी, ये -15 ऐसा जाएगा और नीचे यहाँ पर कहीं पर बोर्ड के भी नीचे जाएगा ना। तो -15 को मिलाने के लिए ये लाइन तो ऐसी है, बट ये थोड़ा सा और स्टैंड होकर के आएगी लाइन, ये लाइन, हाँ या ना? अब इसको डार्क शेड मत कर देना, इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है, इक्वलिटी इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो कैसा शेड होगा? डॉटेड। यस, तो इसको डॉटेड शेड करो। तो तुम जो लाइन को लेकर के परेशान हो रहे थे आनंद, वो देखो 2 लाइन 6,0 से जा रही है। एक तो ज़्यादा आड़ी है और एक थोड़ी सी ऐसी है, सीधी सी गई हुई है, गई हुई है। अब इसका रीज़न ड्रॉ करते हैं, वही मेथड है 0 0 पुट करके। ध्यान से देखना, 0 0 ग्रेटर देन 300, ट्रू और फॉल्स? पुट करो 0 0 फॉल्स। भाई 0 0 0 प्लस 0 या 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 300, 0 ग्रेटर देन 300 फॉल्स, फॉल्स है। मतलब 0 की तरफ रीजन शेड नहीं होगा, 0 से बाहर की तरफ रीजन शेड होगा, ये बाहर की तरफ। आया समझ में? हाँ। तो अब सवाल अपने मन से कीजिए, ये क्या कह रहा है कि आपने ये जो जितना सारा सल्यूशन निकाला है, इसके साथ आपका जो इनइक्वालिटी रीजन आया वो ओवरलैप नहीं हुआ। अगर ओवरलैप हो जाता मतलब ये सारे सल्यूशन यहाँ पे जो बैठे हैं वो मिनिमम होने के लायक होते। ये वो पॉइंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट अभी केवल इसका क्रॉस एक ही पॉइंट के साथ मिल रहा है 6,0 के साथ। मतलब यही सल्यूशन होगा, 6,0 पर ही वैल्यू मिनिमम मिली थी, तो आंसर 6,0 पर वैल्यू मिनिमम होगी एंड योर वैल्यू विल बी -300। समझ में आया? तो आपका जो ओपन हाफ रीजन, इसको बोलते हैं ओपन हाफ रीजन। क्या बोलते हैं? ओपन हाफ रीजन अगर शेडेड रीजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, मैच कर रहा है, तो आंसर इनफाइनाइट सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन? अब मान लो ना यार, देखो ना, ये कहता कि तुम्हारी 300 से कम वैल्यू है क्या, ये इस तरफ पूरा दे देता रीजन। अब इस तरफ कितने पॉइंट बैठे हैं? 1 2 या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। मतलब वो कह रहा मेरे सारे सोल्यूशन है, तो आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट। बट अभी नहीं दे रहा ना ओवरलैप में, उस तरफ भाग रहा ना, मतलब आंसर केवल 1 सोल्यूशन है 6,0। आ गया समझ में? तो भैया मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो 6,0 पे मिलेगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -300। ठीक है ना? अब शुरुआत से लेकर के अंत तक इसकी पूरी थ्योरी पढ़ डालो तो एक अद्भुत मजा आएगा और बिल्कुल चैप्टर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सर ये 1,7 भी आई है, 8,5 भी आई है। 1,7 8,5 1,7 8 भाई जी वो तो ड्रॉ करने के लिए है, वो केवल ड्रॉ करने के लिए है। अब उसने ड्रॉ किया होगा ग्राफ पेपर में बना करके, तो उसने ले लिया है। अपने मेन पॉइंट कॉर्नर के तो यही आए हैं ना, और जब आप ग्राफ पेपर मिलेगा और आप बनाओगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा। समझ गए ना? और ब्लू पेन ब्लैक पेन अलाउड हो तो एक ब्लू से बना देना, एक ब्लैक से बना देना, एक पेंसिल से बना देना, जिससे कि आपको रीजन क्लियर दिखे। समझ में आया ना? क्लियर हो? हाँ, जो ओवरलैपिंग रीजन इसमें सही दिखना चाहिए। ठीक है, डन।